बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ओके बच्चों, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिप्रेशन। एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन टर्म है और डेली लाइफ में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं और हम डेली बेसिस पर वी पीपल आर यूज टू सेइंग आज मुझे डिप्रेशन हो रहा है, आई एम मच डिप्रेस्ड। तो डिप्रेशन फार्माकोलॉजी में है क्या? लेट्स सी। डिप्रेशन इज़ अ कॉमन बट सीरियस मूड डिसऑर्डर। तुम लोगों के लिए मैं एक पेन पिक कर लेती हूँ यहाँ पर और अब हम देखते हैं। ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप ये देखें कि एक सीरियस मूड डिसऑर्डर है, यानी हमने बात की कि ये मूड डिसऑर्डर है। इट कॉजेज सीवियर सिम्टम्स दैट अफेक्ट हाउ यू फील। आप फील कैसे करें, थिंक एंड हैंडल द डेली एक्टिविटीज सच एज स्लीपिंग हो गई, ईटिंग हो गई, वर्किंग हो गई। ख़ास बात यह है कि अगर ये डायग्नोज किया जाए कि किसी को डिप्रेशन है तो इसके लिए वो सिम्टम्स एटलीस्ट 2 वीक्स तक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज किसी भी बात से मैं डिप्रेस्ड हूँ और ये कहलाया जाए कि जनाब मुझे डिप्रेशन हो गया। दिस इज़ नॉट द केस, ठीक है। या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी वजह से 2 दिन से डिप्रेशन में हूँ, बहुत डिसहार्ट हूँ, सैड हूँ, तो डिप्रेशन की पेशेंट नहीं हूँ मैं। अनटिल एंड अनलेस जो इसके सिम्टम्स हैं, सॉरी, वो जब तक 2 वीक्स तक ना हो हम ये नहीं कह सकते कि इस पेशेंट को फार्माकोलॉजिकली डिप्रेशन है। हाँ, अगर उसको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं और वो एटलीस्ट 2 वीक्स तक इसी तरह ही है, देन डेफिनेटली दैट पर्सन इज सेड टू हैव दिस डिप्रेशन कंडीशन, ठीक है। डिप्रेशन किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ऑफन ये एडल्टहुड में स्टार्ट होता है और आप ये देखिए कि सिवियर तो है ये फेटल भी हो सकता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे भाई डिप्रेशन के? लॉस ऑफ एपिटाइट नहीं, फर्स्ट को देख लेते हैं पहले। फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड होपलेसनेस। पर्सन बिल्कुल ही सैड होता है, डिप्रेशन में है ये। अगर कोई ये कहे कि इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो डिप्रेशन को मैं ऐसे डिफाइन करूँगी कि डिप्रेशन इज़ बेसिकली अ फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड होपलेसनेस, ठीक है। एंड दीज टाइप ऑफ द सिम्टम्स परसिस्ट एट लीस्ट 2 वीक्स। Inability to experience the pleasure in usual life, loss of appetite, changes in sleep pattern, loss of energy, poor concentration, even suicidal thoughts. रिस्क फैक्टर्स, ये मैं आप लोगों के लिए पेन पिक किया। पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि जेनेटिक रीज़न। दिस इज़ बेसिकली जेनेटिक। जितनी भी डिजीज़ हैं बच्चों, बेसिकली उन सब के अंदर आप ये देखेंगे कि जेनेटिक फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकेंड क्या है? मेजर लाइफ चेंजेस, फॉर एग्जांपल ट्रॉमा और स्ट्रेस। कोई भी पर्सन किसी ट्रॉमा या स्ट्रेस से गुजरे। इसके अलावा सर्टेन फिज़िकल इलनेसेस या यूज़ ऑफ मेडिकेशन, ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो डेफिनेटली पेशेंट को डिप्रेशन की तरफ लेकर जा सकते हैं। ओके। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन। पैथोफिजियोलॉजी या इटियोलॉजी के बेसिकली उसका क्या रीज़न या मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से डिप्रेशन कॉज हो रहा है। आप ये देखो, मैंने इसको रेड में हाईलाइट किया है कि डिप्रेशन बेसिकली एसोसिएटेड होता है चेंज इन द लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तुम लोगों को याद होगा बच्चों कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जितने भी, जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनएस फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे, आप वहाँ रिकॉल करो कि हमने डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स की वहाँ पर बात की थी। और उन न्यूरोट्रांसमीटर्स की ख़ास बात यही है कि वो ब्रेन के अंदर कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं डिफरेंट फंक्शंस को। तो डिप्रेशन का जो बेसिकली रीज़न है उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं। आप ये देखें आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल में। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं और अगर हम डिप्रेशन की बात करें ख़ास तौर पर, तो डिप्रेशन के केस में सेरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इनके लेवल अगर अल्टर होना शुरू हो जाएं, इनमें चेंजेस आना शुरू हो जाएं, यूजुअली इनमें डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, तो ये डिप्रेशन को लीड कर सकती है। और ये लेवल इन्फ्लुएंस हो सकता है किस चीज़ से? फिज़िकल,
इलनेस से, जेनेटिक से, डाइट से, हार्मोनल चेंजेस से, ब्रेन इंजरी से या सोशल सर्कमस्टांसेस से। यानी वही वाली बात जो हमने इससे पहले रिस्क फैक्टर्स में भी की है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर के जो लेवल्स हैं इनमें जो चेंजेस आती हैं बेसिकली ये चेंजेस अफेक्ट हो सकती हैं इन तमाम फैक्टर्स के ज़रिए। There are three important theories regarding the pathophysiology of depression. Number one, monoamine hypothesis. Number two, neurotrophic hypothesis. Number three, neuroendocrine hypothesis. अब आप just go through the term monoamine hypothesis. यानी there is some hypothesis of depression which is related to the monoamines, जो आपके मोनोअमाइन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है। रिकॉल करो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनएस फार्माकोलॉजी में मोनोअमाइन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े थे, जिसमें आपके बेसिकली यही सेरोटोनिन और नॉरेपिनेफ्रीन और डोपामीन शामिल है, जो इससे मैंने पहले भी तुम लोगों से तज़किरा किया है। ओके, तो दूसरा है आप देखिए कि न्यूरोट्रॉफिक हाइपोथेसिस। और न्यूरोट्रॉफिक हाइपोथेसिस ये बेसिकली आपके अगेन कोई ट्रॉफिक फैक्टर्स हैं जो ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, ये उनसे रिलेटेड है। एंड थर्ड वन इज़ न्यूरो एंडोक्राइन, यानी कुछ एंडोक्राइन रोल है आपके ब्रेन से रिलेटेड। नाउ कम हम इन तमाम तीनों जो थ्योरीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई हैं हम इनको वन बाय वन यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, इज़ डैट क्लियर? यहाँ तक ये सारी चीज़ें सबने नोट कर ली हैं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? हम लोगों ने अभी तक ये देखा, पैथोफिजियोलॉजी पे जाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर देती हूँ। हमने अभी तक ये डिस्कस किया बच्चों कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन एक कॉमन और सीरियस मूड डिसऑर्डर है और ये यूजुअली जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड है, ख़ास तौर पर सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन। इसके रिस्क फैक्टर्स में आपके फैमिली हिस्ट्री और ड्रग्स का यूज़ और जो सोशल सर्कमस्टांसेस हैं, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो चीज़ें हैं, और ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सीरियस या फैटल भी हो सकता है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं और पैथोफिजियोलॉजी में हमने अभी तक ये डिस्कस किया है कि देयर आर थ्री मेजर हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन, जिसमें एक है आपका मोनोअमाइन हाइपोथेसिस, सेकंड है आपका न्यूरोट्रॉफिक हाइपोथेसिस और थर्ड है आपका न्यूरो एंडोक्राइन हाइपोथेसिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट वन बाय वन के इन तीनों थ्योरीज़ के अकॉर्डिंगली आपका डिप्रेशन बेसिकली होता कैसे है। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोअमाइन हाइपोथेसिस, ये मैंने इनको कलर भी चेंज करके तुम लोगों की कन्वीनियंस के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर। आप ये देखें कि ये थ्योरी क्या कहती है, क्योंकि ये मोनोअमाइंस को डिस्कस कर रही है, तो ये थ्योरी ये कहती है कि डिप्रेशन इज़ बेसिकली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दीज टाइप ऑफ द मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर, वेदर उनकी अमाउंट और वेदर उनका फंक्शंस, दोनों चीज़ों की बात करें, या तो उनकी अमाउंट कम हो गई है उन न्यूरोट्रांसमीटर्स की, या फिर हो सकता है उनकी अमाउंट तो नॉर्मल है लेकिन उनकी फंक्शनिंग किसी वजह से अफेक्ट हो गई है। कौन से? वही सेरोटोनिन जिसको आप 5-HT भी कहते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन को हम शॉर्ट फॉर्म में NE और डोपामीन को DA कहते हैं। ठीक, तो रिमेंबर कि मोनोअमाइन हाइपोथेसिस ये कहता है कि डिप्रेशन इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दीज टाइप ऑफ द मोनोअमाइन हाइपोथेसिस। आगे चलते हैं। न्यूरोट्रॉफिक हाइपोथेसिस, देखो नर्व ग्रोथ फैक्टर्स हैं कुछ हमारे ब्रेन में। नर्व ग्रोथ फैक्टर्स बहुत क्रिटिकल होते हैं, किस मकसद के लिए? न्यूरल फंक्शंस के लिए। इसी के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका एक नर्व ग्रोथ फैक्टर है, ये देखो उसका नाम ही नर्व ग्रोथ फैक्टर है, जिसे हम कहते हैं BDNF। BDNF स्टैंड्स फॉर ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, यानी ये ब्रेन से ही डिराइव हुआ है और ये वो फैक्टर है जो न्यूरॉन की रेगुलेशन और ग्रोथ में इन्वॉल्व है। अब ये ख्याल किया जाता है, इस थ्योरी के मुताबिक ये कहा गया है कि जनाब आपका जो डिप्रेशन है वो बेसिकली
डिक्रीज्ड लेवल ऑफ BDNF की वजह से होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर कलर चेंज करने लगी हूँ फॉर यू पीपल, और मैं यहाँ रेड को पिक कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस थ्योरी के मुताबिक BDNF का लेवल जब डिक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से डिप्रेशन होता है, क्योंकि BDNF इन्वॉल्व होता है आपके ग्रोथ और रेगुलेशन में न्यूरॉन्स की। ठीक है, दैट इज़ इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, एंड इफ़ देयर इज़ डेफिशिएंसी और डिक्रीज लेवल ऑफ दिस नर्व ग्रोथ फैक्टर यानी BDNF, देन डेफिनेटली दिस वुड लीड टू द डिप्रेशन। और अब ये देखा जा रहा है, ये चीज़ यहाँ से भी कंफर्म होती है कि जो न्यू एंटी डिप्रेसेंट्स आए हैं वो बेसिकली BDNF का लेवल इंक्रीज़ कर देते हैं क्रिटिकल ट्रायल्स के अंदर।